हम लोग को इज्जत नहीं, हम लोग को गरीब को इज्जत नहीं है। ऐसे रोड किनारे नहाते हैं, खींचते हैं, बाथरूम जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, कोई इज्जत नहीं है हम लोग को गरीब आदमी का। जिस तरीका से जेसीबी चलाए हैं उस तरीका से मतलब कि हम लोग पे ही चला दीजिए जेसीबी, हम लोग यहीं मर जाएंगे, मगर यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ? आया बुलडोजर चला के चल गया, अब रहे कहाँ? कैसे भी भगवान जैसे रखेगा वैसे रहेंगे, मरेंगे चाहे जिएंगे। भगवान जो करते हैं ना भगवान खुद ही उनका अथी करेंगे। बिना लिए हुए नहीं हट सकते हैं। जब तक हम लोग के जगह नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हटेंगे, काहे ना हम लोग के जान चल जाएगा। घर के तोड़ देता है, झोपड़ी में भी चैन से नहीं रहने देता है। हम लोग के 3 पुरखिन बीत गया इस जगह पर। फिर तोड़ दिया तो फिर बनाएंगे, फिर रहेंगे। भूखे प्यासे रोड पे रहते हैं दीदी, गोड़ जलता है, उस चप्पल नहीं है, भूखे प्यासे कैसे रहेंगे रोड? आंगनबाड़ी तहा 2 लोग तोड़ दिया गया है। जो छोटा बच्चा जाता था पढ़ने के लिए वो भी हटा दिया, बोला कुछ नहीं रहेगा यहाँ, कुछ नहीं, साफे नहीं। बेटी पढ़ा बेटी बढ़ा, कैसे कैसे बच्चा कैसे पढ़ाएगा? जब घर महल रहबे न करेगा, घर रहबे न करेगा तो लड़की कैसे पढ़ेगा? रोडे पर भटकेगा। अरे हम लोग पनिया था तो समझिए हम लोग के लिए मेरा आशियाना था, उसमें हम लोग रहते थे, खाते थे, सोते थे, हर चीज करते थे। आज ये रोड पर कुछ कर रहे हैं, बैठ के खाली रोते हैं। के रहने से कम ये रहता है कि कोई चोर बदमाश यहाँ किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, चाहे आप कितनी भी रात में जाओ। यही रहता लालू यादव के सरकार से मैंने बहुत कुछ मिलता, कुछ आशा भी रहता कि हाँ आवास मिलेगा गरीब को। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में, जहां दलितों का घर से बेघर कर दिया गया है। तो आखिर क्यों बेघर कर दिया गया, इन समस्याओं के लिए हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातें करेंगे। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। समस्या जो भी है तो देख ही रहे हैं हम लोग। आज से नहीं, मेरा जन्म भूमि है, मेरा दादाजी भी यहीं रहे हैं। यहाँ इससे पहले इको पार्क जो बना है, आज से पहले वहाँ मंदिर बना हुआ था, उनका नाम था स्वर्गीय प्यारे दास, उन्हीं का मंदिर बना हुआ था। वहाँ से हम लोग को तोड़ करके रमई राम उस समय के डीएम थे, वो लोग कमिश्नर थे, वही हम लोग को वहाँ से तोड़ करके हटा करके हम लोग के यहाँ दिए। यहाँ देने के बावजूद में भी मतलब बारंबार यहाँ पर मतलब कि तोड़ा गया है। कैसे रहोगी? कैसे भी भगवान जैसे रखेगा वैसे रहेंगे, मरेंगे चाहे जिएंगे। सरकार के जो ना कहेंगे करेंगे ना, भगवान जो करते हैं ना भगवान खुद ही उनका अथी करेंगे। बिना लिए हुए नहीं हट सकते हैं। जब तक हम लोग के जगह नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हटेंगे, काहे ना हम लोग के जान चल जाएगा, फिर भी हटने वाला नहीं है। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हमको तो खाली खाना खाना, सुते तो मच्छर काटता है। अभी कैसे रह रहे हो धूप में? घर तोड़ दिया गया है। हाँ, आया बुलडोजर चला के चल गया, अब रहे कहाँ? अब तो खाना ना धूपे में खाली टहलते हैं, फिर चप्पलों तो नहीं मिल रहा है। और मतलब कि अभी इतना समस्या हम लोग का गंभीर हो गया है कि ना मतलब कि खाने के लिए हो रहा है, और ना ही मतलब कि पानी बढ़िया से हम लोग पी पाते हैं। और रही बात कि बाल बच्चा जो पढ़ाई लिखाई है सब चीज़ बंद हो गया है, अभी कुछ नहीं, मतलब कि अभी कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे इसका मतलब कि कोई एस्टिमेट नहीं है। हम मेरा दरखास्त है नीतीश कुमार से सभी से कि सभी को तोड़ा गया है, प्रधानमंत्री योजना के तरफ से भी सभी को दिया गया है, तो कृपया करके हम लोग को भी दे। हम लोग भी आगे इससे पहले भी हम लोग के मतलब कि इससे पहले भी हम लोग के नाम मतलब कि आया हुआ था 47 को घर का, वो अभी तक के हम लोग को नहीं मिला, ऐसे ही तोड़ दिया है। और मतलब कि रहने का तो एकदम बेहालत हो गया हम लोग, बाल बुतरू मतलब कि कैसे रहेंगे कैसे खाएंगे कैसे जिएंगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ही हम लोग रेंट पर कहीं रह सकते हैं क्योंकि उतना मेरे पास पैसा नहीं है, रिक्शा ठेला चलाते हैं, हम क्या कर सकते हैं।
सरकार से उम्मीदें हैं? सरकार से मेरा दरख्वास्त है, उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक के कभी मिला नहीं है। जो भी आता है झूठा अनुशासन दे करके चला जाता है। मेरा उनसे निवेदन है कि किसी तरीका से इस गरीब आदमी है, हम लोग गरीब आदमी के संविधान कीजिए। हमने आपको सीएम बनाया है, आपको आप ही के अनुभाव है, आप लोग हम पे दया कीजिए। अभी तो हम दया करके भीख मांग रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ जाएंगे इस धूपा में? नहीं रहने का छत है, नहीं खाने का खाना है, क्या कर सकते हैं? लाचार है हम तो लोग। आगे इसी में रहना है? अब क्या करेंगे? हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरीका से जेसीबी चलाए हैं उस तरीका से मतलब कि हम लोग पे ही चला दीजिए जेसीबी, हम लोग यहीं मर जाएंगे। मेरे यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ? कोई साधन नहीं है मेरे। आप देख लीजिए यहाँ का, मेरे पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारा चीज़ है, वोटर ID कार्ड है, सब चीज़ है। बच्चे यहाँ आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी है, मगर हम लोग को कोई साधन दीजिए। नहीं तो हम लोग यहीं हैं और यहीं रहेंगे, और नहीं तो आपको आज जेसीबी चला करके घर तोड़े हैं, बयान हम लोग पे चढ़ा दीजिएगा। बस इतना ही मेरा निवेदन है। तो क्या करेंगे रोड पर? हाँ, छोटा बच्चा को लेके और क्या करेंगे? अगर जो समझते नीतीश कुमार की हाँ छोटा बच्चा गरीब लोग के घर में इतना धूप चल रहा, झड़क चल रहा, कैसे रहेंगे कैसे नहीं, तो तोड़वे नहीं करते हैं। तो गरीब की मजबूरी तो समझवे नहीं करते हैं, तो तोड़ दिए। तो गरीबी के स्थिति जब जान जाते तो वो भी समझते, तो हाँ नहीं तोड़ते घर, कहते कि नहीं जैसे हम थे वैसे वो लोग है। आखिर गरीब छोटा आदमी से ही न वो बड़ा आदमी बने हैं। चाची सुने घर को तोड़ दिया गया है? अब क्या पता कि घर के तोड़ देता है, झोपड़ी में भी चैन से नहीं रहने देता है। हम लोग के 3 पुरखिन बीत गया इस जगह पर। कहे के मतलब है कि हम लोग का रहबे करता था यहाँ, हम लोग नाला पर मच्छर कटवाते सब बिच्छा से थे। अब बताइए ये लोग छोटा छोटा बाल बच्चा के पढ़ाई लॉस हो रहा है, कहते हैं कि बाल बच्चा के पढ़ाई है, कैसे पढ़ावे? हाँ, सरकार से कोई उम्मीद है या नहीं? उम्मीद कहाँ है अभी तक ले, तो कोनो इतना वोट वोट भी लेता है तो एगो सलाइयो मोमबत्तियों नहीं देवे आया है। हम लोग गरीब आदमी सब बाल बच्चा भूखे रोड पर मर रहे हैं। तो आगे का क्या सोचे हैं? कहाँ रहना है? रहना है यहीं का, जाएंगे कहाँ? रहेंगे यहीं पर रहेंगे, इसी चिमकी तान के रहेंगे, क्या करेंगे? रहता घर तो हम लोग घर पर न जाते। श्रद्धा लगल है कि नाला पर अथी गंदगी में हम लोग जीवन अथी करे। गांधी मैदान ठीक जेल थाना के पीछे नाला पर झोपड़ी है, वहाँ काहे नहीं तोड़ा? यहीं बार बार क्यों तोड़ता है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप आहत नजर आ रहे हैं, नाराज है क्या? नाराज तो है ये है, नाराज ना है। सब जगह देहात में कॉलोनी मिल रहा है, खाने पीने के ठीक नहीं है, तो नीतीश कुमार से नाराज नहीं रहेंगे तो खुश रहेंगे। हम लोग के व्यवस्था देगा तभी ना खुश रहेंगे। नीतीश कुमार के बड़ाई मारेंगे कि हो नल्ला इको पार्क से नल्ला पर दे दिया, नल्ला पर तोड़ के हम लोग के रूम दे दिया, तब तक खुश होइए जाएंगे। घर तोड़ दिया तो क्या करे, जैसे तैसे रह रहे हैं। घर तोड़ दिया तो क्या, हम लोग थोड़ा भी जाएंगे उसको बोलने के लिए कि नहीं तोड़िए, बोलेंगे भी तो मेरा बात सुनेंगे नहीं। क्या करे, तोड़ दिए तो तोड़ दिए, जैसे वैसे रह रहे हैं। ऐसे ही रहिएगा। अगर फिर तोड़ दिया तो? फिर तोड़ दिया तो फिर बनाएंगे, फिर रहेंगे। अभी देख रहे हैं बना करके तो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ उम्मीदें हैं? इनको से कुछ उम्मीद नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं देंगे इनको। हमको तो लगता है कि कब इनको हटा दे, कब वोट इस बार इन्हीं को दिए थे। अच्छा, सोचे कि इस बार कुछ सुधार आ जाए इनको में, लेकिन नहीं। अब लगता है कि कब हटे, कब गद्दी पर से उतरे, वही अच्छा रहेगा। कैसे रह रहे हो तुम लोग? भूखे प्यासे रोड पे रहते हैं दीदी, गोड़ जलता है, चप्पल नहीं है, भूखे प्यासे कैसे रहेंगे रोड पे? धूप नहीं लगती है? लगते हैं। फिर कैसे रहती हो? ऐसे ही धूप में बुलते रहते हैं। घर तोड़ दिया गया तुम्हारा? हाँ तोड़ दिया। कैसे रहोगे? रोड पर रहेंगे। धूप में? हाँ। धूप नहीं लगेगा? धूप लगेगा, कैसे लगेगा धूप? डोया गाड़ी पुलिस वाला के कुछ नहीं कर रहा है, आया बहुत चाहिए पर नहीं हटेगा, सवाल नहीं हटाएगा तो लालू यादव थोड़ी आएंगे।
कोई आएगा तो कोई भी आएगा। उनके बेटे आ रहे थे तेजस्वी यादव। हाँ तो कोई आएगा वही लोग को देंगे, चाहे उनको दे चाहे उनको दे, किसी को दे। लेकिन हम लोग को रहने का कोई व्यवस्था नहीं है दीदी। मुआवजा दिया गया है? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न सोने के लिए। जे सोते हैं, जे खाते हैं, जे रहते हैं। कितने दिन से हो रही है? आज हम लोग यहाँ 50 साल से हैं। ऐसे उजार पुजार आज 10 रोज हो गया उजार पुजार कैला, 10 रोज से। हम लोग अपने आप झोपड़ी हटा लिए, फिर हम लोग दिन रात करके बांधबो के तो उसके बयान पूरा बुलडोजर चला देंगे। हाँ झोपड़ी पर। उम्मीद है आगे कि आगे आपके लिए कुछ करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नहीं, उनके उम्मीद कुछ नहीं उन पर हम लोग का। हम लोग तो देखिए झोपड़ी तोड़ दिया है, बना चूरा शक्कर कीन कर को खाते हैं। बाल बच्चा दूध ले आते हैं, बाल बच्चा खिला कर के बर्तन बासन गाछ तर रख देते हैं। कुछ करेंगे? किसी को सरकार की चूरा नहीं देता है, खाने के लिए नहीं, खिचड़ी भी नहीं देता है। हम लोग व्यवस्था क्या करेगा? और उजारे देता है, व्यवस्था करवे नहीं करता है। ऐसा सरकार को चुनेंगे जो हम लोग कुछ करें। जब जो सरकार का हम लोग चुनवे करते हैं वही सरकार हम लोग को डंग मारता है। वोट किसको दी थी? वोट तो वही बेटी मोदी, नीतीश मोदी बेटी चोद को दिए, माधर चोद। अब आएगा तो झाड़ू लगेगा। अब अगर हम लोग के झोपड़ी में आ गया ना तो झाड़ू लगेगा। झाड़ू से मारिएगा? हाँ पक्का मारेंगे। अब आ गया तो, अब हम लोग के झोपड़ी में आ गया तो झाड़ू लगेगा। क्या कि हम लोग को बहुत परेशान कर दिया। ऐसे तो अच्छा लालू जी था, आज से 50 साल से जाते तो कभी नहीं भगा रहा था। कपड़ा दे देते, कभी साड़ी दे देते, कभी कम्बल दे देते। कोनो चीज में नीतीश कुमार ललुआ के बहू आया था तो ठंडा में कम्बलो दे दिए गरीब को लिए। और हम लोग के लिए बुलाते थे वहाँ पर, बहुत खाने पीने सब चीज देते थे हम लोग के। इतना उन पर बहुत उम्मीद हम लोग लालू यादव पर है। लालू यादव पे पूरा उम्मीद है, नीतीश कुमार पे नहीं? हम लोग को बिल्कुल नहीं उम्मीद है। तो वोट दी थी आप तो नीतीश कुमार को? हाँ वोट तो उन्हीं को दिए थे। अगला बार हम पछतावा है? पछतावा बहुत पछतावा हम लोग का। मुआवजा मिला कि नहीं चाची को? कुछ भी नहीं मिला है। देखिए ना बुढ़र सामान जहाँ पोत कर रखल है। बोला गया है कि आप लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ से? कुछ भी नहीं कहता है जो हम झोपड़ी देखना ही नहीं चाहते हैं। गरीब रहेंगे कैसे? कहता है जो गरीब के एक झोपड़ी उखाड़ कर को हटाओ, बढ़िया बढ़िया पार्क बनाओ, लड़का लड़की को लिए, सिपाही के लिए, बड़का लोग के लिए बनता है, गरीब के लिए झोपड़ी नहीं बन रहा है। हम लोग को पन्नी था वो भी तोड़ दिया। रहने के लिए देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, वो भी तोड़ देगा। कहाँ हम लोग रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे? कोई व्यवस्था नहीं है। और हम लोग को कहता है तू लोग चल जा। अरे कम से कम आप देख तो लीजिए कौन गरीब है कौन अमीर है, कम से कम देख तो लो। भटक रहा है, पढ़ नहीं रहा है। मैडम ऐसा ही मैडम आता है घूर के चल जाता है, देखता है झोपड़ी है ये नहीं है, बाल बच्चा इधर बढ़ता है उधर बढ़ता है पढ़ने के लिए। आंगनबाड़ी तहादू लोग तोड़ दिया गया है। जो छोटा बच्चा जाता था पढ़ने के लिए वो भी हटा दिया। बोला कुछ नहीं रहेगा यहाँ, कुछ नहीं, साफे नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। कैसे बच्चा कैसे पढ़ाएगा जब महल रहबे न करेगा, घर रहबे न करेगा तो लड़की कैसे पढ़ेगा? रोडे पर न भटकेगा। अरे हम लोग पनिया था तो समझिए हम लोग के लिए मेरा आशियाना था। उसमें हम लोग रहते थे, खाते थे, सोते थे, हर चीज करते थे। आज ये रोड पर कुछ कर रहे हैं, बैठ के खाली रोते हैं। देखिए यहाँ पे सब लोग को सरकार से नाराजगी है और उनका कहना है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। और बोलते बोलते ये जो महिलाएं हमारे साथ हैं वो रो रही हैं। काफ़ी परेशान भी है। उनका कहना है छोटा सा आशियाना था लेकिन वो भी उनसे छिन गया है। अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है।
सरकार की उम्मीद रहता तो कहीं न कहीं सोचने के तो रहने की व्यवस्था तो जरूर करते हैं, कहीं न कहीं देवे करते हैं, लेकिन दे नहीं रहा। हम लोग का भी सरकार नहीं देखभाल कर रहा, कोई अथी नहीं दे रहा। आगे का क्या करना है, आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे क्या करेंगे, किसी तरह बनाएंगे, रहेंगे इसी तरह। नाराज है? हाँ नाराज है। अगली बार किसको दीजिएगा? अगली बार तेजस्वी यादव को देंगे, लालू यादव को। उनसे उम्मीदें हैं कि कुछ करेंगे आप लोगों के लिए? उनसे उम्मीदें हैं, अब वो भी नहीं करेंगे तो क्या उपाय है, लेकिन लगता है कि वो करेंगे। कुछ लोगों को दिए हैं, वो ऐसा गरीब आदमी को कुछ सुविधा दिए हैं, तो लगता है कि शायद उनको देंगे हम लोग, तो शायद देंगे हमको कुछ जगह देंगे। इस तरह नाला किनारे रहते, रोड किनारे रहते, बार बार उजाड़ देते हैं। अब उनको देंगे तो शायद भगवान जाने अब देंगे वो कि नहीं देंगे। हम तो उम्मीद करके उनको जिताएंगे, अब वो नहीं देंगे तो उनका आत्मा जाने। आपका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह अगर लालू होते तो आप लोगों की बहुत सहायता होती, मदद होती? हाँ, बहुत मदद होती है। अगर वो रहते ना अभी कुछ जरूर मदद होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करते तो ये बचाने नहीं आते हैं। हम लोग को ऐसे घर उजाड़ दिया, 3-4 दिन हो गया। कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। क्या बोल के घर तोड़ा गया? बोले थे कि नल्ला पटाएगा, हम लोग बोले कि नल्ला पाटिए, जगह दे दिया जाएगा, हम लोग का घर बचा दीजिए, लेकिन वो लोग कहा कि नल्ला किनारे अब नहीं रहने देंगे। तो नहीं रहने देंगे तो कहीं और सुविधा दे दीजिए, वहीं लोग हम चले जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। बोले हैं कि आप लोग कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा कहीं और? कुछ नहीं बोले, सीधा आकर के उखाड़ दिए हैं, कुछ नहीं बोले। हम लोग को इज्जत नहीं, हम लोग को गरीब को इज्जत नहीं है। ऐसे रोड किनारे नहाते हैं, खींचते हैं, बाथरूम जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, कोई इज्जत नहीं है हम लोग को गरीब आदमी का। ऐसे रोड किनारे रह रहे हैं। अमीर लोग समझता है कि हम हैं, हमारा माँ बेटी इज्जत से रहे, हम लोग इज्जत से रहें, उसी तरह तो हम लोग भी चाहते हैं। आपको पास रुपया है, मेरे पास नहीं रुपया है, तो हम कहाँ आपसे जा रहे हैं मांगने? कम से कम उजाड़िए तो मत, उजाड़िए तो मत। खाने पीने का भी दिक्कत है बहुत। घर द्वार टूट गया, कहाँ रहे हम लोग? धूपा में रहे, सीधे धूपा में। मुआवजा के लिए मुआवजा मिला है? कहीं कुछ नहीं मिला हम लोग का, खाए बिना आफत है हम लोग, क्या करें? वोट किसको दी थी? किसको दिए? मुखिया जी के दिए थे, कहाँ मुखिया जी को? नीतीश कुमार के। हाँ, नीतीश कुमार के दिए थे। अब वोट में देखल जाता है केकरा देते हैं, केकरा नहीं देते। अगली बार किसको दीजिएगा? अब देखिए, जेकरा मन होगा ओकरे देंगे, आओ का होगा। हाँ जी, हम लोग का भी तोड़ दिया। देखिए, छोटा बच्चा है, सियान बच्ची है, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। 50 साल से मेरा 2 कुर्सी भी है, नींव गया। सरकार कोई लाभ नहीं दे रहा है, कैसे है नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, जैसे आता है उसे उजाड़ देता है। हम लोग का गरीब आदमी का इज्जत नहीं है, रोड पर हम लोग का उदान कर देता है बेटी बहू का। प्लस में है कि कोई देखने वाला नहीं है। इतना कहता है सरकार, नीतीश बाबू कहता है, मोदी सरकार कहता है कि नहीं हम इंदिरा आवास पास किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे रहेगा सरकार, हर साल ले कर देता है। नाला किछाड़े हैं हम लोग, ठीक है। इंदिरा आवास पास किया है तो इंदिरा आवास पास किया है तो इंदिरा आवास हम लोग के दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे। आज से नहीं सुन रहे हैं, 2017 से सुन रहे हैं कि हमारा मिल जाएगा। हम लोग का व्यवस्था रहता कहीं तो हम लोग चल जाए, तो हम लोग का शौक नहीं लगा हुआ कि रोड पर हम लोग रहें। हम लोग का देखिए तोड़ के चल गया, बच्चा लोग कैसे धूप में है, खा रहे नहीं, बना रहे हैं कि होटल से ला के खा रहे हैं। मुआवजा दिए सरकार? जी नहीं, मुआवजा क्या देगा? आज सरकार कहता है कि इतना साल से बसे हुए तो जब भेती हुए, हम कहाँ से गरीब आदमी, मेरे जहाँ मजदूरी में खटने वाला है, मेरा साथ में मर्द नहीं है, छोटा 4-5 बच्चा है, कैसे हम लोग मजदूरी करके खा रहे हैं, तो हम लोग मुआवजा कहाँ से देंगे? वोट किसको दी थी? वोट तो जिसको मन आता है, जो घड़ी जाते हैं दे देते हैं, अपना मन से वोट देते हैं। किसी सरकार से कोई उम्मीद है? उम्मीद तो 17 साल से रखे हुए, 15 साल से जो घड़ी बैठे हैं, 15 साल हो गए नीतीश कुमार का बैठे हुए, उस घड़ी से आस लगाए हुए हैं कि अब हम लोग नीतीश कुमार उद्धार करेंगे, अब हम लोग का उद्धार करेंगे। 15 साल से ताकिए रहे, आँख फूट रहा है ताकते ताकते। के मरते उजाड़ दिया, फेंक दिया, के मरते हम लोग बोले जुलूस निकाले, कहाँ अब तक ले दिया। जो में बगल में है नीतीश कुमार,
कहाँ देख रहा है? टूटा है रोड पर, हम लोग नीतीश कुमार देख नहीं रहा, उसको खबर नहीं जा रहा, बाकी कर नहीं रहा, करने चाह भी नहीं रहा, लूट रहा है गरीब का। रात में अप डाउन यहाँ से करता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ, एयरपोर्ट जाके आता हूँ। ये लोग यहाँ पे रहते हैं तो इस रोड में सन्नाटा नहीं रहता है। दूसरा रात बिरात कोई भी फैमिली वाले चाहे कोई भी, क्योंकि ये मेन जगह पे है और इनके रहने से कम ये रहता है कि कोई चोर बदमाश यहाँ किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, चाहे आप कितनी भी रात में जाओ। अब ये लोग अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो आप सोचिए आम लोग पब्लिक है जो आ रहे हैं जा रहे हैं, कितनी मतलब डर लगता है यहाँ पे आने जाने में। तो थोड़ा ये इनके साथ गलत हुआ है, नहीं वो तो इनके लिए इंदिरा आवास योजना बहुत सारा गरीबों के लिए सरकार ने स्कीम निकाल रखा है, तो सरकार को भी चाहिए इन चीज़ों पे ध्यान देना। समस्या वही घर के लिए समस्या तो वही ना है, घर जरूरी है। नीतीश बाबू के जब से सरकार हुआ है, जब से कोई व्यवस्था नहीं मिला है। ये बड़ी पूंजीपति का सरकार है। हाँ, कोई राहत नहीं मिला है। ये 10वां साल जा रहा, कोई तरह की व्यवस्था नहीं किया। ये ऐसा मर्दे कई मर्दे ना आके तोड़ दिया है। यही रहता लालू यादव के सरकार तो मैंने बहुत कुछ मिलता, कुछ आशा भी रहता कि हाँ आवास मिलेगा गरीब के। मुख्यमंत्री से बहुत निराश नजर आ रहे हैं। हाँ तो निराश इसका पूंजीपति का सरकार है, गरीब के थोड़ी सरकारी है। तब बेचारा गरीब आदमी के देख लीजिए कि घर अचानक आके न कहा न बोला, अचानक आके बुलडोजर से मतलब कि तूर फूट दिया। और लइकन लोग बेचारा इसी घामा में सब भूखे प्यासे सब बेचारा भूखे प्यासे सब घूम रहा है, फिर रहा है रोड पर, देख रहे हैं कि सब अपना अपना एथी है। और घामा में रहने उन्हें में इस सबके दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, खाना दाना बनाने उनाने में, पढ़ाई लिखाई करने में इस सबके बहुत तकलीफ हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी आके तुरवाया है तो नीतीश कुमार ने तुरवाया है, तो नीतीश कुमार तुरवाया है तो कहीं भी ये लोग के एडजस्ट दे देवे कि अपना ये लोग जाके कहीं एडजस्ट हो जाए, अपना रहे सेफ्टी से रहे। तो उम्मीद है कि मतलब इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा कहीं और? उम्मीद हमको नहीं लग रहा, उम्मीद लगता तो आता नहीं, कोई उसका आदमी आया है, खाली मीडिया वाला आता है हमेशा पूछपाछ क्या करके चल जाता है। नीतीश कुमार जबले आया है, जबले हम कहियो 200 रुपये करुआ तेल है और 100 रुपये किलो प्याज है, चाहे कोई भी सब्जी उब्जी है, चाहे गाड़ी भाड़ा इतना महंगा नहीं था। और लल्लू यादव के सरकार में था कि 60 रुपया 30 रुपया के आदमी 20 रुपया के पेट्रोल पंप है चाहे कुछ भरा लेता था। अब है कि सब चीज़ का महंगाई हो गया। लल्लू यादव की सरकार रहता तो अपना बहुत बढ़िया से सरकार चलू रहा था और सब चीज़ का सुविधा था और एथी भी था और उतना पैसा भी नहीं था। और दूसरी बात की महंगाई नहीं था। और का नाराज का कि वह मरहूँ जाएगा तो ठीक है, हमें ओकरा ला यही हम कहेंगे, शराब देते हैं कि मरहूँ के खबर आ जाएगा ना तो ठीक है, हम ओकरा ला बहन को फूल जाके चढ़ा देंगे बजरंग बली पर, अगर ये मर जाएगा तब। एकरे सरकार है चाहे दूसरा का सरकार रहेगा वो एक लेके ठीक है, लेकिन ये हमारा ऐसा आदमी का सरकार हमको ठीक नहीं लग रहा है। एक लेके वो बेचारा हम लोग का विधायक है कोथमा का है रितलाल, वो एक लेके बेचारा ठीक है, एक बार में वो जीत गया, जेले में से वो जीत गया। विधायक आशा सिन्हा तो था नीतीश कुमार के आदमी, तो काहे फेंका गया, एक बार में फेंका गया। लोग तो बहुत पैसा खर्च करता है, आशा सिन्हा खर्च करता, काहे ना वो जीत गया, ये काहे जीत गया, कुछ स्वभाव से न जीता। तब देख लेकर लल्लू यादव की सरकार रहता है तो बेचारा का बहुत बढ़िया रहता है, हम भी खुश रहते हैं। बेटे हम लोग के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए एक बार, हम ही लोगों को खत्म कर दीजिए तो आपको गरीबी से और गरीबों की बदसूरती से आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके मंत्रियों को चुभन होती है कि भैया उनके बंगले के सामने, अभी पुल के सामने, अभी वहाँ से भी हम होकर आए हैं, उसके सामने मंत्रियों को दिक्कत इस बात की होती है कि उनके बंगले की खूबसूरती जो ये लोग खूबसूरत बनाया है, कांच शीशा लीपा पोती सब करके, तो उसके सामने गरीबों की झोपड़ी गंदगी दिखती है इनको, तो सबको हटाओ। तो भैया गरीबी को हटाने के अच्छा गरीबों को हटा दो ना, बुलडोजर चला दो। तिल तिल कर मारने से अच्छा है बिहार में सब गरीबों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ही साथ मार दें। भाई हम सब लोग मरने को तैयार है, पर ये जो तिल तिल करके आप हम लोग को मारे, कहाँ जाएंगे बताइए? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कौन खिलाएगा इन लोगों को? इनका आशियाना तो आप लोगों ने तोड़ दिया एक झटके में। एक बार भी सोचा कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं भैया, किसी को समस्या होगी, स्वास्थ्य की होगी, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा? यहाँ पर योजना स्थानीय पार्षद बताते हैं भैया 2105 घरों की योजना यहाँ पर निकली हुई है। कब देंगे उस योजना का लाभ? जब ये गरीब लोग मर जाएंगे।
तब देंगे आप उस योजना का लाभ। 6 साल हो गया, 1 सप्ताह हो गया झोपड़ी का वाला बनती है करोड़ों अरबों का, लेकिन गरीब रह जाता है और योजना पदाधिकारी। भाई दिक्कत हमारे प्रदेश में यही है, अमीरी गरीबी की खाई। एक तरफ ये चमचमाते महल है और दूसरी तरफ गरीब है जो कि गर्क नर्क में जाता जा रहा है। ये अमीरी गरीबी की जो खाई है, ये जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है ना, जो केंद्र सरकार से आता है और राज्य सरकार के पास जाता है, या राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा जो अधिकारियों के पास जाता है, एक पैसा गरीबों के हाथ में नहीं जाता है, एक पैसा। और इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा कारण इसका भ्रष्टाचार है। आज बिहार में कोई एक काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए होता हो। कहाँ से देंगे ये गरीब लोग घूस? इनके नाम पर आप योजनाएं बनाते हैं। भाई कहाँ गए वो 2105 घर की योजना जो यहाँ के घूस मांगा जाता है? कितना मांगा जाता है? 50,000 रुपया, 50,000। बताइए, 50,000 रुपया घूस। अगर इन गरीबों के पास 50,000 रुपया होता तो भैया ये आपकी तरफ टिक टिक लगा कर देखते। राशन कार्ड बना है, कम से कम बाकी सब चीजें भूल जाइए, कम से कम एक बार आकर गरीबों के साथ खड़े तो हो जाए मुख्यमंत्री। भाई इन्हीं का ना वोट लेते हैं झुग्गी झोपड़ियों में जब घूमते हैं आप चुनाव के वक्त, उस वक्त तो आपको याद नहीं आता। एक बार आकर पूछ तो लें कि भैया आपकी क्या समस्या। 10 कदम की दूरी पर एक अनन्य मार्ग है। इस वक्त भी मुख्यमंत्री एयर कंडीशन अपना चालू कर पैर पे पैर चढ़ाकर टीवी देख रहे होंगे, और यहाँ पर गरीब मर रहा है सड़क पर, मच्छर, गर्मी, धूल, मिट्टी उसमें खप रहा है, पर मुख्यमंत्री को एयर कंडीशन में ब्लोअर की हवा में इनकी आवाज, इनकी दर्द, इनकी पीड़ा इनको सुनाई नहीं दे रही। एक मंत्री आया आप लोगों से मिलने? पर यही अगर अभी चुनाव होता तो सब लाइन लगाकर खड़ा होता। चुनाव अगर चल रहा होता तो सब मंत्री, सांसद, विधायक सब आ रहा होता, चाची हम ये कर देंगे, चाची हम वो कर देंगे, सब हाथ जोड़कर खड़ा होता इनके साथ। पर चुनाव नहीं है तो अभी कोई आके इनकी सुध नहीं लेगा, इनको मरने के लिए छोड़ा हुआ है। यही रोजगार में छोड़ा हुआ है एकदम। भाई मैं क्या बोलूं, पक्ष विपक्ष सब क्या राजनीति कर रहे हैं, मतलब प्रदेश को बर्बाद करने का सबने ठेका ले लिया। मैं सबसे ज्यादा तो खैर मैं राज्य सरकार, क्योंकि जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाई आपको गरीब नहीं, इनको जातियां दिख जाएंगी, इनको तुरंत कुछ होगा ना तो भाई दलित कौन, तो महादलित इसमें से निकालो, तो पिछड़ा कौन, तो अति पिछड़ा निकालो, तो भाई कोरी कौन है, तो कुर्मी कौन है, तो लव कौन है, तो कुछ कौन है, फलाना, ये सब दिखेगा। भाई गरीबी अपने में कितनी बड़ी जाति है जो मुख्यमंत्री ने खड़ी कर दी है, दिखता है उनको? अमीरों के घर पैसों से भरे जा रहे हैं, अधिकारियों के घर पैसों से भरे जा रहे हैं, पर गरीबों के पास इनकी योजना का 1 रुपया तक नहीं पहुंचता। राशन भी हम लोग का बंद करवा दिया।